नमस्कार साथियों, टारगेट फॉर आईक्यू के इस क्लास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बिहार पीसीएस जे के मेंस के साइंस वाले पेपर से संबंधित प्रश्नों के बारे में। साइंस के मेंस में साइंस के प्रश्नों में एक विशेष तरह का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें बार बार ये कहा जाता है कि अब आप अंतर बताइए साइंस के किसी दो टर्म के बारे में। जैसे सोप और डिटर्जेंट के बारे में अंतर बताइए, यौगिक और मिश्रण के बारे में अंतर बताइए। तो ये जो अंतर बताने वाले क्वेश्चन है इनका काफ़ी वेटेज होता है, ठीक है, इनका काफ़ी वेटेज होता है और इन क्वेश्चंस को हमको बहुत सावधानी से करना होता है। तो ऐसी ही हम लोगों ने एक सीरीज बनाई है जिसमें हम साइंस से संबंधित डिफरेंस करने वाले क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहूँगा कि हमारे संस्थान टारगेट फॉर आईक्यू ने अलग अलग राज्यों के एपीओ और पीसीएस जे के कोर्सेज को शुरू किया है। अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई संदेह है तो संदेह के निवारण हेतु, साथ ही साथ एडमिशन के लिए और भी चीज़ों के लिए आप हमारे संस्थान को कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोर्स ज्वाइन करना हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, मैगजीन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप हमारे संस्थान को कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ हमें आप टेलीग्राम और फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट होता क्या है, इसके बारे में हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको फैट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फैट जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कंपाउंड होता है, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने के बाद हमको फैट प्राप्त होता है। यानी फैट को बनाने के लिए एक चीज है फैटी एसिड, दूसरा है ग्लिसरॉल, ठीक है। और फैटी एसिड, फैट जो होता है हमको दोनों सोर्स से मिलेगा। जैसे प्लांट सोर्स से भी मिलेगा, जैसे हम खाने वाला तेल यूज करते हैं, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का जो तेल होता है, और भी अलग अलग जो पाम ऑयल हो गया, ये सब वेजिटेबल सोर्स हैं, वेज सोर्स हैं। साथ ही साथ हमको एनिमल से भी मिलता है, जैसे फिश, कॉड फिश लिवर ऑयल जैसे हो गया, जानवरों का फैट हो गया, जैसे हमारा दूध हो गया, घी हो गया, ये सब जो जानवरों से यानी जंतु सोर्स हैं, जंतु स्रोत हैं, यानी एनिमल सोर्स हैं। अगर फैट जो है 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर भी लिक्विड है, यानी रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड है, तो उसको हम ऑयल बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में ऑयल यूज किया जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के ऊपर बात कर लेते हैं। फैट का सबसे प्रमुख इंग्रेडिएंट जो होता है वह होता है हमारा फैटी एसिड। तो यहाँ पे फैटी एसिड जब होता है, अनसैचुरेटेड फैट का जो फैटी एसिड होता है वह उसके अंदर जो कार्बन सीरीज होती है, फैटी एसिड के अंदर जो कार्बन सीरीज होती है वह जो है सेटिस्फाइड नहीं होती है। कार्बन मॉलिक्यूल जो होते हैं डबल बॉन्ड बनाकर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन इनको सेटिस्फाइड करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यह श्रृंखला यानी फैटी एसिड की जो कार्बन सीरीज है वह अनसेटिस्फाइड होती है। और जब इस तरह के फैटी एसिड से कोई फैट बनेगा तो उसे हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड फैट। तो इसमें की पॉइंट ये है कि जब अनसैचुरेटेड फैट को बनाने वाले फैटी एसिड के कार्बन सीरीज जो होती है वह अनसेटिस्फाइड हो, यानी कि नॉट सेटिस्फाइड हो, उसमें जो है कार्बन मॉलिक्यूल जो होते हैं एडज्वाइन होते हैं, डबल बॉन्ड से एडज्वाइन होते हैं, लेकिन उनको सेटिस्फाई करने के लिए देयर इज नो टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन है ही नहीं, जिसकी वजह से यह सीरीज सेटिस्फाइड नहीं होती है और इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। इसके अलावा इसके ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। यह बहुत ही कम पॉइंट पर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर मेल्ट रहता है, यानी यह हमेशा हमको रूम टेम्परेचर पे ऑयल फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। इसका गलनांक कम होता है, यह कम टेम्परेचर पे हमको ऑयल फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा। इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो मोस्टली इसके बेज सोर्स होते हैं। बेज ऑयल हो गया, ओलिव ऑयल हो गया, सॉल्मन फिश का जो ऑयल होता है वह भी हो गया, जो यानी कि कॉड फिश लिवर ऑयल जो होता है, ये सारे के सारे जो है अनसैचुरेटेड फैट है और यह हेल्थ के लिए अपेक्षाकृत इनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा बेहतर होते हैं। फैटी एसिड जो है, मोस्टली जो फैटी एसिड यूज किया जाता है अनसैचुरेटेड फैट में उसे ओलिक एसिड बोलते हैं। तो यह मोटी मोटा आपका हो गया अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। वहीं अगर हम सैचुरेटेड फैट के बारे में बात करते हैं तो सैचुरेटेड फैट के कार्बन सीरीज जो होती है फैटी एसिड से सेटिस्फाइड होती है। जनरली इसमें जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है और इसमें हाइड्रोजन भी होता है, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसके अनसैचुरेटेड फैट के फैटी सीरीज, अनसैचुरेटेड फैट के फैटी एसिड की कार्बन सीरीज को
सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं और इसमें कार्बन जो होते हैं सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और सेटिस्फाइड होते हैं। मेनली सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट के बीच का डिफरेंस यही होता है। इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यानी कि यह रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। इसका मोस्टली सोर्स जो होता है, सोर्स जो होगा वह एनिमल सोर्स होगा, डेयरी प्रोडक्ट हो जाएगा, मीट होगा, हो गया, एग हो गया, ये सब इसके अच्छे सोर्स हैं। इसमें जो है पाल्मिटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड जो होते हैं फैटी एसिड होते हैं जो अनसैचुरेटेड फैट को बनाते हैं। तो फैट के बारे में यह हो गया। लेकिन यहीं पे आप एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि अक्सर कहा जाता है कि जो हमारा वनस्पति घी है, वनस्पति घी जैसे घरों में लोग यूज करते हैं, डालडा हो गया और भी दूसरे आते हैं वनस्पति घी, नाम सुने होंगे, वेज घी जिसे हम वनस्पति घी बोलते हैं, वह हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं अच्छा होता है? क्योंकि देखिए वेज ऑयल जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, यानी हाइड्रोजन की कमी होती है, कार्बन की सीरीज जो है अनसेटिस्फाइड होती है, हाइड्रोजन नहीं होता है जो कार्बन की सीरीज को सेटिस्फाई कर दे। तो जो वेज ऑयल होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, 1 मिनट, बस 1 मिनट का काम है, आप इसको समझ लीजिएगा, सीधे सीधे कहीं पूछ सकता है, याद आया तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यह वेज ऑयल है, वेज ऑयल में जो है फैटी एसिड जो होगा वह यहाँ पे वेज ऑयल में जो वेज ऑयल जो फैट है यह जो है अनसैचुरेटेड फैट है, यह हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर वेज ऑयल को घी बनाना है तो क्या किया जाएगा? घी बनाने के लिए, वेज घी यानी वनस्पति घी बनाने के लिए, इसे वनस्पति घी बनाने के लिए क्या किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, इसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, हाइड्रोजनेशन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? 60 डिग्री टेम्परेचर पर, 60 डिग्री, 62 डिग्री, 63 डिग्री टेम्परेचर पे इस पे जो है हाइड्रोजन मिलाया जाता है, गर्म किया जाता है और हाइड्रोजन मिला दिया जाता है, हाइड्रोजन मिला दिया जाता है। देखिए अनसैचुरेटेड फैट में कार्बन सीरीज में हाइड्रोजन नहीं था तो वह फैट अच्छा था, यानी वेज ऑयल जो था वह अच्छा था। वेज ऑयल को 60 डिग्री सेल्सियस गर्म करके निकिल कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक निकिल की उपस्थिति में उसमें जब हाइड्रोजन मिला दिया जाता है तो वेज ऑयल के अंदर जो कार्बन सीरीज है वह हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाती है और हमको वनस्पति घी मिल जाता है। इसे ही बोला जाता है हाइड्रोजनीकरण। एक लाइन में आपसे बिहार पीसीएसजे में पूछ सकता है हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, तो बस इतना ही लिखना है, इसी को समझा देना है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में। तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है बेसिकली यह फैट का ही एक रूप होता है जो लीवर द्वारा निर्मित किया जाता है। जो भी हम फैट के रूप में जो भी हम ग्रहण करते हैं सामान्य तौर पे जो वेज सोर्स, नॉन वेज सोर्स से हमको मिलता है, यानी कि जैसे मीट के जरिए हो गया, मीट कबाब वबाब आप खाते रहते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते रहते हैं, उनसे जो हमको फैटी एसिड मिलता है, उनसे जो हमको फैट यानी अनसैचुरेटेड फैट मिलता है, लीवर उसको ही तोड़ के हमको जो है उसको हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बना देता है। तो सरल भाषा में हम कह सकते हैं कोलेस्ट्रॉल जो होता है फैट का ही एक रूप होता है, इसका निर्माण लीवर के द्वारा होता है। जब हमारे शरीर में सैचुरेटेड फैट जाता है उसी को लीवर तोड़ के कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए खतरनाक होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए अच्छा होता है। जैसे अगर आप पढ़े होंगे न्यूट्रिशन के चैप्टर में तो विटामिन डी बनाने के लिए हमारे स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे इर्गेस्ट्रॉल बोलते हैं, वही जो है हमारे शरीर में जो है विटामिन डी के सिंथेसिस में मदद करता है। तो विटामिन डी को बनाना, हार्मोन्स को बनाना, साथ ही साथ बाइल जूस को बनाना, इन सब में कोलेस्ट्रॉल का यूज किया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक को बोलते हैं हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसे हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बोला जाता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब एक एक करके इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, ध्यान से देखिएगा। बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये क्या करता है? एक मिनट, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल,
तो चलिए, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बेसिक जानकारी हो गई कि इसका निर्माण जो होता है लीवर के द्वारा होता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं बैड होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल गुड होते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल हमें हमारे शरीर में जो हमारे ब्लड फ्लो को प्रभावित करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस देते हैं। वहीं गुड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं हार्मोन्स के निर्माण के लिए, बाइल के निर्माण के लिए और विटामिन डी के निर्माण के लिए जरूरी होते हैं। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी एचडीएल बोलते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम बोल देते हैं कि ये जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। तो एक एक करके इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक काम क्या करता है, बेसिकली यह काम करता है कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ये फैट को यानी चर्बी को यानी कि कोलेस्ट्रॉल को हमारे लीवर से ले जाकर हमारे ब्लड में मिलाता है। और जब यह हमारे ब्लड में ले जाकर मिलाता है तो यह हमारे ब्लड वेसल्स हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड के जरिए आ रहा है, ब्लड के जरिए ये कोलेस्ट्रॉल आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, हल्का हल्का येलो कलर भी होता है इसका। ये कोलेस्ट्रॉल जब आता है धीरे धीरे ब्लड सेल्स के साथ आएगा और यहाँ पे जो होता है ये जो है जमना शुरू हो जाएगा, ये जमना शुरू हो जाएगा। अब ये जो हमारी धमनी थी, जो हमारी वेंस थी, जो हमारी क्या बोलते हैं आर्टरी है, इसमें अब ब्लड फ्लो जो है प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल फैट के तौर पे प्लैंक बना के जम गया है। तो यही इसका नुकसान होता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, इस सारे फैट को उठाएगा। जो हमारा जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है यह इस कोलेस्ट्रॉल को उठा के ले जाएगा लीवर के पास, लीवर इसको प्रोसेस कर देता है। तो हम बस इतना ही जानेंगे, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है यह कोलेस्ट्रॉल को हमारे लीवर से हमारे ब्लड स्ट्रेन में लाकर शामिल कर देता है, हमारे टिश्यूज तक पहुंचा देगा, हमारे सेल तक पहुंचा देगा। वहीं जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, यह हमारे ब्लड में उपस्थित जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको उठाकर ले आता है कहां पर, लीवर के पास, और लीवर उसे जो है एक्सक्रेट कर देता है, यानी उसे डिकम्पोज करके शरीर के बाहर निकालने में मदद करेगा। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है कोलेस्ट्रॉल को हमारी वॉल्स ऑफ आर्टरीज यानी जो हमारी जो शरीर में जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारी हार्ट से संबंधित आर्टरीज होती हैं जिन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उनमें ले जाकर यह कोलेस्ट्रॉल को जमा करेगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यह जब वहां पे जमा कर देगा तो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाएंगे, प्लैंक हो जाएगा, जिसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंजियोग्राफी करना पड़ता है, फिर एंजियोप्लास्टी होता है, तब वह हटता है, फिर हमारी कोरोनरी में ब्लड सप्लाई होने लगता है, जिससे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन मिलती है, हार्ट के मसल्स को जो है ब्लड मिलने लगता है। कोरोनरी आर्टरीज का मेन काम होता है हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना, ताकि हार्ट के मसल्स जो है ऊर्जा प्रोड्यूस करें और चलते रहें, तो हार्ट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो है क्या करता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है कोरोनरी आर्टरीज में ले जाकर ब्लॉकेज कर देगा। वो किसी भी आर्टरी में ले जाकर या ब्लॉकेज कर देगा, कोलेस्ट्रॉल को ले आकर जमा देगा, जिसे हम बोलते हैं कि प्लैक बन गया। ठीक है, तो ये प्लैक जो होते हैं एक तरह से समझिए आर्टरी के अंदर जो है वह जमा हो जाता है फैट, जिससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन जो होता है प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब प्लैक फॉर्म कर देता है, ब्लॉकेज फॉर्म कर देता है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो जाती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज का मतलब होता है वस्कुलर सिस्टम जो होता है हमारे शरीर में, जो नसों का, धमनियों का, आर्टरीज का सिस्टम, उसे हम बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब हो जाएगा हमारे शरीर में आर्टरी और वेंस का ऐसा सिस्टम जो सीधे सीधे हार्ट से जुड़ा हो, यानी हार्ट और हार्ट से संबंधित जो आर्टरीज और वेंस है उस पूरे सिस्टम को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। जब यह लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हमारी आर्टरीज या वेंस में प्लैक बना देता है, ब्लॉकेज बना देता है, तब हमारे शरीर में कार्डियोवास्कुलर डिजीज शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हार्ट अटैक होना या हार्ट में प्रॉब्लम होना, ब्लॉकेज होना, यह इसकी वजह से होता है। इसी वजह से लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में कम हो तो बेहतर हो। और इसको कम करने का काम कौन करता है, यह करता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यह काम करता है। यह इस तरह के खराब कोलेस्ट्रॉल को ले जाके लीवर के पास ले जाता है, लीवर उसे जो है सेटल करेगा, उसे शरीर के बाहर निकालने में मदद करता है। HDL कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स रिमूव LDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है रिमूव करने में लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल को फ्रॉम आर्टरीज एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ
द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक, जिसकी वजह से क्या होता है, शरीर जो हमारी वेन्स या आर्टरीज है उनमें जो है प्लेक नहीं बनेगा, यानी कि वहाँ पे ब्लॉकेज नहीं होगा। HDL रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि जो हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है ये क्या करता है, यह हमारे शरीर में कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। HDL कितना होना चाहिए, यह हमेशा जो है 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, यानी कि जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है हमारे शरीर में या हमारे ब्लड के 1 डेसीलीटर ब्लड में 60 मिलीग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है हमारे 1 डेसीलीटर ब्लड में 60 ग्राम से ज़्यादा होगा, 60 ग्राम से ज़्यादा होगा, तो यह अच्छा माना जाएगा हेल्थ के लिए। वहीं हम इसकी बात करते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, तो यह हमारे शरीर हमारे ब्लड में 1 डेसीलीटर में 100 ml से कम ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे हार्ट को समस्या करेगा, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को दिक्कत करेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।